साथियों, अब हम समझते हैं कि हाथ में व्यापार रेखाएं किस प्रकार से बनती है। किस प्रकार की रेखाएं हो तो व्यक्ति व्यापार में सक्सेस होता है। व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये बुद्ध क्षेत्र, क्योंकि कहा गया है कि बुद्ध बिना व्यापार नहीं होता, बुद्ध के बिना बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अतः व्यापार में कोई रुकावट ना आए, निर्विघ्न व्यापार हो और अच्छा खासा चले, इसके लिए व्यक्ति के जो बुद्ध का क्षेत्र होता है इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बुद्ध का जो क्षेत्र होता है, छोटी अंगुली के नीचे का क्षेत्र, ये उन्नत होना चाहिए। इसके नीचे का जो ये स्थान होता है इसको बुद्ध पर्वत बोला जाता है। ये बुद्ध पर्वत ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, तो ही व्यक्ति व्यापार में सफल हो पाता है। यदि ये पर्वत डाउन होगा, दबा हुआ होगा, तो व्यक्ति बार बार व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, व्यापार तरक्की नहीं कर पाएगा ऐसे व्यक्ति का। तो बुद्ध क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि ये उठा हुआ हो तो व्यापार में व्यक्ति सफल होता है। यदि इसे बुद्ध क्षेत्र पर उठा हुआ हो और एक रेखा भी हो साथ में, तो और भी उत्तम काम होता है। यदि ये बुद्ध पर्वत उठा हुआ हो, साथ में अन्य योग में बताता हूं, अन्य योगों में यदि आधे योग भी आपके हाथ में होंगे तो आप सफल रूप से व्यापार कर पाएंगे। हम व्यापार करते हैं बुद्ध की वजह से, बुद्ध स्ट्रांग होगा तो ही हम व्यापार कर पाएंगे। और इस बुद्ध के साथ साथ व्यक्ति का ये जो शनि पर्वत है ये भी स्ट्रांग होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए। कारण कि हम कर्म करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन उसका फल शनि ही देता है। कोई भी कर्म करते हैं हम, अच्छा या बुरा, उसका जो फल होता है वो शनि के द्वारा मिलता है। तो शनि पर्वत स्ट्रांग होगा तो हमारे व्यापार का पूरा लाभ मिलेगा। अकेले बुद्ध से भी कुछ नहीं हो पाता, साथ में शनि यदि स्ट्रांग हो तो हम अपने व्यापार का पूरा लाभ ले पाएंगे। शनि यदि आधा सही हो तो आधा लाभ ले पाएंगे। इसलिए शनि क्षेत्र का भी विचार इन रेखाओं में किया जाता है। बुद्ध पर्वत भी स्ट्रांग होना चाहिए, साथ में शनि पर्वत भी ठीक होना चाहिए। व्यक्ति के हाथ में साथ में यदि सूर्य रेखा भी बनी हुई है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में मान सम्मान भी प्राप्त करेगा, मान सम्मान के साथ ही व्यापार करेगा, ऐसे व्यक्ति का प्रभाव भी होगा। यदि इनके साथ साथ में यदि बृहस्पति क्षेत्र भी उन्नत होगा तो ऐसे व्यापारी को बहुत विदेशों तक में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और विदेशों तक भी ऐसे व्यक्ति का व्यापार फैलेगा। इसके साथ में यदि व्यापारी सफल व्यापारी होगा, उसके हाथ में भाग्य रेखा का भी होना जरूरी है, क्योंकि हम कर्म करेंगे, व्यापार चलेगा, शनि व्यापार का लाभ देगा, सूर्य मान सम्मान देगा, लेकिन साथ में भाग्य की भी जरूरत पड़ेगी। व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा भी होनी चाहिए। बुद्ध उन्नत हो, साथ में भाग्य रेखा भी हो, तो व्यापार ज्यादा उत्तम चलेगा, काफी तरक्की कर पाएगा ऐसा व्यक्ति। और साथ में यदि इसके साथ में ये जो मस्तिष्क रेखा ये भी स्ट्रांग हो व्यक्ति के हाथ में तो और ही ज्यादा होगा, क्योंकि व्यापार में दिमाग की भी आवश्यकता पड़ती है, व्यक्ति को निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अतः यदि ये मस्तिष्क रेखा भी स्ट्रांग होगी, जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही अच्छे निर्णय वो ले पाएगा व्यापार के क्षेत्र में। तो साथ में ये भी स्ट्रांग होना जरूरी है। बुध यदि उठा हुआ हो, साथ में इनमें यदि जो योग बढ़ेंगे उतना व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और यदि ये पूरे योग व्यक्ति के हाथ में बने हुए हैं, बुध पर्वत स्ट्रांग है, सूर्य रेखा भी है, शनि पर्वत भी ठीक है, बृहस्पति पर्वत भी ठीक है और साथ में भाग्य रेखा भी बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को सफल व्यापारी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। और ये जो मैंने बताया ऐसी रेखाएं और बुध पर्वत का क्षेत्र जीवन काल में कभी भी उन्नत हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बचपन से ही ऐसा हो। ये जो रेखाएं बनती है सब कर्म के अनुसार ही बनती है। अच्छा, व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि ये रेखाएं निरंतर अच्छी बनती रहे। साथियों, ये मैंने आपको सरल भाषा में व्यापार योग के बारे में समझाया जो हाथ में बनता है। इसको मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया है। आशा आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अन्य योग के बारे में समझेंगे। नमस्कार।